नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो अभी नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है। क्या दिया है देखिए, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल में से 6 बार वो क्या करती है, बाउंड्री को हिट करती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए भाई, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है। टोटल बॉल है हमारे पास में 30, जिसमें से बाउंड्री को हिट करवाया है उसने टोटल 6 बार। ठीक है, यानी कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि भाई जब उसने बाउंड्री को हिट नहीं करवाया है। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी चीज है। टोटल हमारे पास में 30 है और हम जानते हैं कि बाउंड्री हिट कितनी बार हुई है, वो इसमें से माइनस करवा दो। तो अब हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कि भाई इतना 24। 24 गेंद जो है ऐसी गई है जिसमें कि वो असमर्थ रही है किसमें, बाउंड्री को हिट करवाने में। ठीक है, चलिए, और अब ये प्रोबेबिलिटी पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द बाउंड्री। ठीक है जी, या खाली आप इस पूरे सेंटेंस की जगह बाउंड्री लिखेंगे, बाउंड्री के ऊपर ये बार बना देना, छुट्टी। ठीक है, देखिए भाई, फेवरेबल आउटकम हमारी ऊपर आती है और नीचे क्या आती है, टोटल आउटकम। करेक्ट है। अब फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, क्वेश्चन में उसने जो पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भाई कितने बार उसने बाउंड्री को हिट नहीं करवाया है। यानी कि हमारे फेवर में वो आएगा कि भाई जो नंबर बाउंड्री को हिट नहीं करवाया उसने। ठीक है, तो ये हमारे फेवर में आ जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा ऊपर। और टोटल आउटकम कितने में से वो चेक कर रहा है, टोटल 30 बॉल में से उसने पूछा है कि नहीं, तो 30 आ जाएगा नीचे। अब इसको कटवा दो भाई, 6 4 जा और 6 5 जा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 4/5। बाउंड्री को हिट ना करवाने की, ये ना का साइन सा है सब। अब देखिए, इसमें बार वाले में और इसमें क्या अंतर है, देखो, अगर वो पूछता कि भाई बाउंड्री को हिट करवाना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री लिखते आप लोग, और कितना था ये, 6 था, 6/30 हो जाता। बट उसने पूछा क्या है, बाउंड्री को हिट नहीं करवाना, तो बस इसके ऊपर आप सिंपल सा बार भी लगा सकते हैं, तो ये भी आपका चल जाएगा। ठीक है भाई, चलो, इतना सा ये आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखिए, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data was recorded। ये कुछ डेटा हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, ऐसी फैमिलीज जो कि 1500 थी और ऐसी जिनके पास में 2 बच्चे थे। ठीक है, देखिए उनको डेटा क्या मिलता है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। किसी भी फैमिली के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये ऊपर वाला सेक्शन तो दे रखा ही है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी कि ऐसी फैमिली जिसके पास में 2 गर्ल्स थी। ठीक है, ऐसी फैमिलीज थी टोटल 475, कितने में से, 1500 में से। करेक्ट है। ऐसी फैमिलीज जिसके पास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 1 थी, ऐसी फैमिलीज कितनी मिली, 814। ठीक है, ऐसे ये कि नंबर ऑफ गर्ल्स थी ही नहीं और कितनी थी टोटल, 211 फैमिलीज ऐसी मिली, यानी कि दोनों के दोनों कैसे रहे होंगे, बॉयज रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई देखिए, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम। फर्स्ट में पूछता है कि अगर 2 गर्ल्स हो हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां इसको ये ले लेते हैं भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल। ठीक है, 2 गर्ल्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको देख लेते हैं। देखिए, फेवरेबल ऊपर आता है भाई, फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम आता है हमारा नीचे। करेक्ट है। फेवर, हमारे फेवर में कितनी जाएंगी, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 2 है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 475 है कि नहीं। चलिए, तो ऐसी फैमिलीज हैं 475,
बट टोटल हमारे पास कितना है, टोटल है हमारे पास में ये 1500 फैमिलीज का डेटा। तो 1500 लिख देंगे इसके नीचे, अगर कटेगा तो काट सकते हैं इसको, कट ये देखिए 5 × 15, 5 से कट रहा है ये, 5 × 45 और 2 25, 5 5 25 ही कट जाएगा, और यहां से ये 19 इधर से आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा, तो 19/60। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स होने की ये आ चुकी है 19/60। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखिए सेकंड वन में वो क्या पूछता है। सेकंड में पूछता है कि एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल। ठीक है, देखिए भाई नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, एक वाली फैमिलीज कितनी है, 814 है कि नहीं। चलिए टोटल कितना है, 1500 है। कितने हैं इसमें से, एक गर्ल वाली फैमिलीज कितनी है, 814 है, तो ये आ गया 814 यहां पर, है कि नहीं। चलिए अब देखिए 2 से इसको कटवाया जा सकता है कि नहीं। 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है भाई, क्या अभी भी ये कट सकता है क्या, अभी भी। आप इसको एक बार चेक कर लेना, अगर कटेगा तो कटवा देना इसको, मैं इसे यहीं पर ही छोड़ता हूं। देखिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल, ये आ गया भाई आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, थर्ड वाला है कि नो गर्ल, यानी कि 0 गर्ल यहां पर है, दोनों के दोनों कैसे हैं, बॉयज होंगे। ठीक है, चलिए तो थर्ड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल, कोई भी लड़की यहां पर नहीं मिली। ऐसी फैमिलीज 1500 में से कितनी आई, ऐसी फैमिलीज है हमारे पास में 211। दोनों में से कोई नंबर नहीं कट रहा है तो इसको यहीं छोड़ दिया। ठीक है, देखिए भाई अब लास्ट में इसमें एक और चीज दी गई है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। चेक कर लेते हैं भाई। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट वाले की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट वाले की और थर्ड पार्ट वाले की इज इक्वल टू किसके आनी चाहिए, 1 के। चेक कर लेते हैं 1 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, देखिए P1 हमारा कितना निकला था। अब अगर ये आप इसको कटने वाली जो फॉर्म है, ये लास्ट में जो फॉर्म आई थी, अगर ये लेंगे तो उससे भी जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेंगे और उसमें कैलकुलेशन ही हमारी बढ़ेगी। स्टार्टिंग वाला जो फेज था, ये वाली जो वैल्यू थी, आप इसको यहां पर मान सकते हैं बड़े इजीली। फर्स्ट वाले पार्ट में 475 ऐसी फैमिलीज थी हमारे पास में 1500 में से। सेकंड वाले में क्या था, देखो सेकंड वाले में था हमारे पास में 814 अपॉन में कितना, 1500, ये प्लस है बीच में। थर्ड वाले में क्या आया, देखो 211 अपॉन में 1500, 211 अपॉन में 1500। ठीक है, ये बराबर 1 के आनी चाहिए। देखिए भाई इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, चलो एलसीएम ले लिया, फिर उसके बाद में ऊपर ये सभी कैसे बचेंगे, प्लस में बचने वाले हैं। प्लस में बचेंगे तो इनका यहीं पर ही प्लस करवा दो, एक स्टेप बढ़ाते नहीं। और ठीक है जी, 4 और 1 5 और 5 10, कैरी 1 जाएगा, 2 और 3 और 7 10, कैरी गया 1, 3 और 8 11 और 5 15, 1500 आ गया, 1500 से 1500 कटेगा, 1 इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ चुका है। इसका मतलब कि हाँ, क्या कि भाई इसके जो सम आया ना सभी प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है जी, अगर 1 के बराबर नहीं आता, इसका मतलब ये था कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालने में कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, 1 आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ठीक है जी, चलो तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्या दिया है देखो, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। अब जब ये एग्जाम्पल पर जाएंगे ना आप लोग, ये देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल टाइप भी कर रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल 5 हमको ये दे रखा है, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। उस मतलब ऐसे स्टूडेंट की, उन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है जो कब पैदा हुए हैं, अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 5,
पर पहुंच जाते हैं अभी हम। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ, ठीक है भाई, एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड। ग्राफ बड़ा अच्छा सा एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, आप लोग देख लेना। अब हमको क्या, इसका अगस्त का पूछा हुआ है खाली, ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई अगस्त वाली ही केवल जो इसमें बार दी हुई थी वही मैंने यहां पर बना दिया आपके लिए, करेक्ट है। चलो अब इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी बोर्न इन अगस्त, ठीक है भाई। चलो अब देखिए टोटल आउटकम हमारी यहां से कितनी है, टोटल स्टूडेंट ही तो है हमारी, टोटल आउटकम 40 है, और अगस्त के महीने में कितने हैं भाई, टोटल 6। देखिए बार जो है ये 6 तक गया हुआ है कि नहीं। चलो तो यहां से भाई जैसे कि आप जानते ही हैं प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम ऊपर आती है और टोटल आउटकम आती है नीचे, ये तो होता है। चलो तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारे फेवर में तो 6 बच्चे ऐसे आए जो कि अगस्त के महीने में पैदा हुए थे, ठीक है जी। टोटल कितना है, टोटल है 40 स्टूडेंट, इसको कटवाएंगे 2 3 और ये 20 आ जाएगा भाई, 3 अपॉन में ये 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगस्त वाले महीने की जो है 3 अपॉन में 20 आ जाती है, अगस्त के महीने में जो बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है, यानी कि जिस महीने में हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं भाई, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes, ठीक है। देखिए भाई आउटकम्स तो दे रखी है हमको ये ऊपर वाली, और नीचे दे रखी है फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, वही तो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इफ द 3 coins simultaneously tossed again compute the probability of 2 heads, 2 हेड आने की जो है प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है इसमें, ठीक है। देखिए भाई 3 कॉइन थे हमारे पास में, उसको एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके 200 बार जो है उछाला गया, 2000 नहीं भाई 200 है ये, ठीक है जी। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे करके पूरे 200 बार उछाले गए, ठीक है। अब उसमें से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, 2 हेड आने की, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स, करेक्ट है। हमारे फेवर में कितने आए, ऐसा 72 टाइम्स हुआ है, 72 बार ऐसा हुआ है कि भाई तीनों बार ही क्या आया, सॉरी 3 बार नहीं 2 बार है ना ये तो, ठीक है, 2 बार क्या आता है, हेड आता है, ठीक है। ऐसा कितनी बार हुआ है, 72 बार ऐसा हुआ है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आने की 72 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये टोटल टाइम्स कितना है इसका 200, 200 बार ये उछाला गया। अगर कटेगी वैल्यू तो काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसे कटवा देते हैं भाई, कितना 36 आ जाएगा और यहां से ये 100 आ जाएगा, ये 18 और ये 50 और यहां से ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स जाएगा, ये 25 जाएगा। तो 9 अपॉन में 25 ये आ चुकी है आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 हेड आने की, टोटल कितने में से 200 में से, ठीक है। चलो जी तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज को सेलेक्ट करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज के लिए, एट रैंडम एंड सर्वे करवाने के लिए, सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल और एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। इन दो चीज के बीच में कि भाई इनकम कितनी है और नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, इनके बीच में जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करवाने के लिए। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड बिलो, ये टेबल आपके सामने बनी हुई दे रखी है, ठीक है। देखिए पूछता क्या है,
सपोज अ फैमिली इज चूजन, ठीक है, चूज कर लेते हैं एक फैमिली को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? द फैमिली चूज, जो फैमिली चूज हुई है उसकी जो अर्निंग है, फर्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है, अर्निंग उसकी होनी चाहिए 10,000 से लेके 13,000 तक के बीच की पर मंथ, ठीक है। एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स उसके पास में होने चाहिए। अब देखिए ये जो आपको ये डेटा दे रखा है इसको रीड कैसे करते हैं आपको बताते हैं। अभी देखिए सैलरी वाला जो सेक्शन है हमारा वो ये रहा, लेस देन 7,000, ठीक है, जिसकी इनकम या सैलरी 7,000 से नीचे है। नंबर ये व्हीकल्स पर फैमिली आपको दे रखे हैं, ये 0 व्हीकल्स, 1, 2 और अबव 2 से ज्यादा व्हीकल्स। नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है आपको ये नीचे, करेक्ट है। अगर वो पूछता है कि भाई ऐसे वो बताओ कि भाई जिनकी सैलरी तो 7,000 से कम है और नंबर ऑफ व्हीकल्स है 0, तो आप बताओगे कि 10 है। अगर वो पूछे कि सैलरी तो उसकी 7,000 है और नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं? 1 है, तो ऐसी फैमिली आप बताओगे कि भाई 160 है, ठीक है। चलो अब देखिए हमको यहां पर उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी कि भाई इनकम तो आपकी होनी चाहिए 10,000 से लेके 13,000 तक, ठीक है, और व्हीकल्स उसने बताए हैं कितने? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड आउट करवानी है। देखिए हमेशा की तरह फेवरेबल आउटकम तो ऊपर आएंगी और नीचे क्या आएगा? टोटल, ठीक है, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम में आएगा नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज। तो टोटल फैमिलीज थी हमारे पास में 2400। 2400 में से कितने ऐसे जो है परिवार थे, ऐसी फैमिलीज थी जिनकी सैलरी तो थी 10,000 से लेके 13,000 तक और नंबर ऑफ व्हीकल्स थे 2। तो 2 वाले सेक्शन में नीचे आ जाओ और यहां से इधर आ जाओ, तो ये आपको मिल जाएगा 29, ठीक है। तो 29 हमारे पास में ऐसी फैमिलीज आई जिनके पास में नंबर ऑफ व्हीकल्स तो थे 2, उनकी सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 10,000 से लेके 13,000 तक के बीच की। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो देखिए अभी इसके 2-4 पार्ट और बचे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो देखिए भाई इसके अगले पार्ट हमारे सामने है, ठीक है, 5 तक दे रखे। सेकंड पार्ट पर बढ़ जाते हैं फटाफट से। क्या बोलता है सेकंड पार्ट में? ये अर्निंग तो होनी चाहिए इनकी 16,000 या उससे ज्यादा पर मंथ। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई अर्निंग जो है ना, सैलरी जो है इसकी और मोर 16,000 या उससे ज्यादा की होगी। और क्या बोलता है? व्हीकल बोलता है एग्जैक्टली 1। व्हीकल कितना होगा? 1 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। फेवरेबल अपॉन में टोटल कितने हैं भाई? देखो ऐसे 16,000 या उससे ज्यादा वाला सेक्शन हमारे पास में ये रहा और नंबर ऑफ व्हीकल्स वो बोलता है हमको 1, ठीक है। तो 1 वाले सेक्शन में नीचे आ जाओ, 579 अपने को यहां से मिल जाएगा। 579 ऐसी फैमिलीज आई जिनकी सैलरी तो है 16,000 या उससे ज्यादा, ठीक है, और कितने में से है? ये टोटल हमको दे रखा था 2400 फैमिली का डेटा। 2400 का ही तो दिया था जी, हाँ। और नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं उनके पास में? 1 है, करेक्ट है। चलिए तो यहां से अभी बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है। थर्ड में बताया कि अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, 7,000 से नीचे वाले, ठीक है जी, 7,000 से नीचे वाले जहां पर पूछे हैं उसने। चलो भाई ठीक है, 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, ठीक है। देखिए भाई लेस देन 7,000 और व्हीकल्स की संख्या है इनके पास में कितनी? 0 व्हीकल्स यहां पर होने चाहिए। टोटल फैमिलीज कितनी है? 2400 फैमिलीज यहां पर बताई गई थी हमको, ठीक है। तो देखिए लेस देन वाला जो सेक्शन है वो ये रहा, 0 व्हीकल्स वाले कितने हैं भाई? 10 ऐसी फैमिलीज है, ठीक है। तो 10 यहां ऊपर लिख दो भाई, 0 से 0 कटेगी, 1 अपॉन में 240 हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए
ऐसे ही भाई थर्ड वाले में करना है। थर्ड तो हो गया ना, ये तो फोर्थ वाला आएगा अभी। फोर्थ में देखो क्या पूछता है, अर्निंग होनी चाहिए 13,000 से 16,000। तो लिख दो फटाफट से भाई, अर्निंग है इसकी 13,000 से 16,000 की। अब यहां ये जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, बस होना ये चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ठीक है, चलो। तो सैलरी हमने यहां लिखवा दी, और कोमा लगा के जो है लिखवाएंगे मोर देन 2 व्हीकल्स। व्हीकल्स जो हैं मोर देन 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मोर देन 2 यानी कि अबव 2 वाले सेक्शन की वो बात करता है, करेक्ट है। और सैलरी किस किस के बीच की बताई है इसने? 13,000 से लेके 16,000 की। तो इस सेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 25 अपने को यहां से मिल जाता है। ठीक है जी, चलिए यहां से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 25 चौके 100, यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/96। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो पार्ट है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। 1 से ज्यादा व्हीकल उनके पास में नहीं होनी चाहिए, ऐसी जो फैमिलीज है उनकी प्रोबेबिलिटी वो पूछता है। फिफ्थ पार्ट यहीं कर देते हैं। देखिए भाई, नॉट मोर देन 1 व्हीकल वाले, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हमारे पास में आने वाली हैं? टोटल तो हमारा 2400 है ही, यहां पर लिखवा दो भाई। अब देखिए, नॉट मोर देन 1 का ये मतलब है कि उसमें 1 वाले भी इंक्लूड होंगे और 0 वाले भी इंक्लूड होंगे। मोर देन 1 यानी 1 से कम वाले सारे इंक्लूड होने वाले हैं। आई बात समझ? चलो, तो देखिए भाई, टोटल फैमिलीज हम लिख चुके हैं। अब यहां से इसको जो है काउंट करवा लेते हैं एक बार। 1 वाला तो पूरा सेक्शन आ जाएगा, ये कमी नंबर है, इसको बाद में लिखवाएंगे। ठीक है, तो यहां से इसको देख लेते हैं। आई थिंक ये 2062 बनेगा आपका, फिर भी काउंट कर लेते हैं एक बार। 5 5 10, 9 और 9 18, ये 28 हो जाएगा। यहां आता है ये, इसको अलग से करते हैं। देखिए भाई, कितना आ गया था यहां पर? ये 8 आ चुका था ना हमारा। ठीक है, 28 आ चुका था, 2 कैरी जाएगा, 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 6 हमारा हो जाएगा 17 और 7 24, कैरी 2 जाएगा, 2 और 1 3 और 3 5। ठीक है, नहीं 2 है ना, 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11 और 4 11 और 4 15 और 5 11 और 4 15 और 5 हो जाएगा हमारे पास में 20। और प्लस में जो जीरो व्हीकल वाला जो सेक्शन है, ये फैमिलीज भी हमारे साथ में ऐड होंगी। ठीक है, तो कितना है देखो, ये 10 11 12 13 और ये 14, टोटल ये 14 है। ये आ जाएगा हमारे पास में 8 और 4, ठीक है, 8 4 12, 1 4 5 और 1 6, 2062 ही आ रहा है। ठीक है जी, 2062 ये आता है। इसको कटवा दो भाई जरा, 2 1 कम दिया 1 और ये, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1031 अपॉन में 1200। ठीक है जी, चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14। एनसीईआरटी की बुक में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। 2 पार्ट हमको यहां पर करने हैं। इसमें क्या करने हैं भाई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%। ये मार्क्स जो है परसेंटेज के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, जब आप इसके एग्जांपल में जो टेबल भी ये बता रहा है उसमें जाएंगे तो वहां पर दिख जाएगा 100 मार्क्स का तो इनका टोटल क्या था, एग्जाम हो रखा था। ठीक है, उसमें से ये मार्क्स जो है दिए हुए हैं इसमें। तो ऑब्टेन लेस देन 20% इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, फर्स्ट पार्ट तो है ये। सेकंड में क्या बोलता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। ठीक है, ये टेबल हमने वहीं से ली है। तो देखिए फटाफट से जो है फर्स्ट जो पार्ट उसको निपटाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स। देखिए, लेस देन 20% का मतलब 20 से कम वाला जो सेक्शन है वो ये वाला हमारा रहेगा, है कि नहीं? चलो,
तो जैसा कि हम सभी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में करते हैं, फेवरेबल वाले आउटकम तो आते हैं ऊपर और टोटल आउटकम हमारे आते हैं नीचे की तरफ। टोटल आउटकम कितने बच्चों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई टोटल 90 स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। तो नीचे लिखवा देंगे 90। इसमें से ऐसे बच्चे 90 में से ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके लेस देन 20% मार्क्स आए हैं? तो देखो 20% से कम वाले का जो फ्रीक्वेंसी वो है 7, तो 7 यहां पर लिखवा दो। दोनों में से कोई सा कट नहीं रहा, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई सेकंड पार्ट को देखते हैं। भाई सेकंड पार्ट को जो है अभी देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन कितना 60 और मोर, 60 और मोर। अब देखिए 60 या 60 से ज्यादा वाला जो सेक्शन है वो यहां से स्टार्ट होगा आपका। कहां से? यहां से भाई, ये रहा, ठीक है। 60 से ज्यादा वाला भाई, 60 से ज्यादा तो 70 से भी ज्यादा होगा, जैसे कि ये वाला भी तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना, 70 और अबोव, है कि नहीं? तो दोनों सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखिए अगेन वही चीज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल आउटकम जो है कितनी है? 90 है। इसमें से कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 60 या उससे ज्यादा। कितने हैं? देखो 15 और 8, 15 और 8 कितने होते हैं भाई? 23। इत्तू से आपके क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों का क्या ओपिनियन है, क्या उनकी राय है, वो जानने के लिए एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया। कितने बच्चों पर? 200 बच्चों पर, ठीक है। चलिए भाई, द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल तो यहां नहीं है, इसी को ही बना लो आप टेबल, ठीक है। चलो ये लीजिए, बन गई आपकी टेबल, ठीक है जी। चलिए क्या पूछता देखो इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। कौन सा? लाइक वाले, कितने बच्चे उसको पसंद करते हैं, और डज नॉट लाइक वाले। चलो जी देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी? लाइक करने वालों की, ठीक है। टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल स्टूडेंट कितने पर सर्वे करवाया गया? 200 पर। लाइक करने वालों जो हैं बच्चे, लाइक करने वालों ने जो है 135 ऐसे बच्चे हैं जो ये बताया कि हाँ भाई हमारा जो ओपिनियन है वो अच्छा है इसमें, कि हम इसको लाइक करते हैं। अब देखिए कट रहा है तो इसको कटवा दो भाई, कितना हो जाएगा? 5 2 जा और ये 5 7 35, और ये नहीं कटने वाला, तो 27/40 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट है इसका, डजंट लाइक इट। ऐसे बच्चे जिन्होंने इस सब्जेक्ट को पसंद नहीं किया है। लाइक के ऊपर बार बना दो या फिर यहां लिख सकते हैं कि भाई डज नॉट लाइक इट, ठीक है। चलो टोटल कितना? 200 बच्चे नीचे आ जाएंगे। कितने हैं देखिए, डिसलाइक करने वाले या नापसंद करने वाले जो बच्चे हैं वो टोटल 65 हैं, 65, 13 पंजे 65 और ये 40, तो 13/40 हो जाएगी ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज बताई गई है 14.2, ठीक है भाई। व्हाट इज द इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए नीचे ये वाला, द डिस्टेंस इसमें बताई गई थी 40 इंजीनियर्स की फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू, जहां वो काम करते हैं, ठीक है। ये उनका डेटा दे रखा था किलोमीटर के अंदर, करेक्ट है। ये 3 चीजें नीचे पूछी हुई है, इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी बोल लीजिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोल लीजिए, मतलब कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी कि किसी खास जो है उद्देश्य के लिए की जाने वाली, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल सी चीज है, ये आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। तो ये नाम देखकर इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इसके प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है लेस देन 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर, ठीक है जी। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी
जो है मतलब जो 7 किलोमीटर से जिनका कम डिस्टेंस बैठता है घर और कहाँ का, जहां पर वो काम करते हैं, तो उन इंजीनियर्स की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब देखिए भाई 7 किलोमीटर से कम वाले पूछ रहा है, इसका मतलब 7 किलोमीटर उसमें इंक्लूड नहीं होने वाला, ठीक है, 7 से कम वाले ही उसमें आएंगे, करेक्ट है। जैसे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आए हमारे पास में फेवरेबल आउटकम 9 आए, और कितने में से आए हम जानते हैं 40 इंजीनियर्स ये टोटल हमारे पास में है कि नहीं। चलो अब देखिए फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया भाई, और सेकंड पार्ट में क्या दिया, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। टोटल कितने में से निकलेगी, 40 में से निकलेगी। तो ऐसे इंजीनियर कितने बचे, देखिए टोटल 40 में से 9 तो आ चुके हैं ऊपर वाले, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 7 तक आया, और टोटल हमको दे रखे हैं 40 तक। यहां से लेके यहां तक हम इसमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 7 तक नहीं 9 तक निकला है ना ये, ठीक है। 9 इसमें से इंजीनियर निकल चुके हैं, कहां के लिए, ऐसे इंजीनियर्स थे जिनकी जो डिस्टेंस थी ना वो 7 किलोमीटर से कम दी गई थी, है कि नहीं। तो ऐसे निकल चुके हैं टोटल 40 में से 9। अब बचे कितने, जिनकी 7 या 7 से ज्यादा है, ऐसे अब यहां पर बचते हैं, अब सीधा सीधा इसको माइनस करवा सकते हैं, 31 ही बचेंगे। नहीं तो आप यहां से ये जो डेटा दे रखा है इसमें से काउंट करवा लो, ठीक है। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 1 31। ये लीजिए भाई, या फिर सीधा सीधा आप ये भी कर सकते हैं, ये जो दिया है ना हमको ये फर्स्ट वाला, इसको सीधा सीधा 1 में से माइनस करवा दो, तब भी आपका यही आएगा, ठीक है। चलिए और क्या पूछता है इसमें, थर्ड पार्ट में ये पूछता है विद इन 1/2 किलोमीटर, यानी कि ½ किलोमीटर के अंदर अंदर वो रहते हैं, आधे किलोमीटर तक का ही डिस्टेंस है फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, विद इन ½ किलोमीटर, टोटल कितने में से, 40 में से। भाई यहां पर हमको एक भी डिस्टेंस ऐसी नहीं दिखाई दी जो हमको ये बताए कि भाई ½ किलोमीटर से कम भी किसी इंजीनियर का डिस्टेंस था घर से लेके जहां वो काम करता है या करती है, ठीक है। चलिए तो ऐसी डिस्टेंस हमको, ऐसे इंजीनियर कितने मिले, 0 मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या दिया है, दिया क्वेश्चन इसमें एक्टिविटी करनी है अपने को, ठीक है। एक्टिविटी नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, एक निश्चित टाइम इंटरवल हमको लेना है, ठीक है। कोई भी टाइम स्लॉट चूज कर लेंगे, उसके बीच में हमको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ टोटल व्हीकल, कोई भी एक निश्चित टाइम फ्रेम लेंगे, आधा घंटा 10 मिनट जो आपका मन करे, ठीक है। अगर आप इतने डेयरिंग हैं तो कर सकते हैं, स्कूल के बाहर गेट पर जाना, खड़े हो जाना, वहां पर चेक करना कि भाई 2 पहिए वाले वाहन कितने गए, 3 वाले कितने गए, ठीक है। चलो चलिए भाई ऑफ द टोटल व्हीकल, के टोटल में से हैव यू ऑब्जर्व्ड इज 2 व्हीलर, टोटल व्हीकल्स तुम कितने काउंट करने वाले हो। मान लेते हैं कि भाई हम खड़े हो जाते हैं 10 मिनट के लिए, हमने टोटल व्हीकल्स जो हैं हमने लेट से काउंट कर लिए 12 व्हीकल्स हमारे सामने से गए, ठीक है, जिसमें से 2 व्हीलर्स तो थे हमारे पास में, 4 मान लेते हैं चलो, ठीक है। और 4 व्हीलर कितने माने, इससे कितने माने, 6 मान ले क्या, 6 मान लेते हैं चलो। और भाई 3 व्हीलर्स जो हैं वो कितने हैं, वो क्या हो जाएंगे, 2, ठीक है। चलो अब देखिए आप यहां पर 12 की बजाय 22 मान लीजिए, 25 50 100
जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। हाँ, तो वो क्या पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल यू हैव ऑब्जर्व्ड इज अ टू व्हीलर। ठीक है भाई, टू व्हीलर वाले की वो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछता है। टोटल आउटकम हमेशा नीचे आती है। हमने काउंट कितने करवाए हैं, टोटल 12 हमने काउंट करवाए हैं, है कि नहीं। चलिए, तो टू व्हीलर हमारे टोटल में से कितने आए, टू व्हीलर आते हैं हमारे 4 लिख दीजिए ऊपर, जो फेवरेबल हमारी आउटकम है। 4 1 जा और 4 3 जा। तो दो पहिए जिन वाहन के थे, टू व्हीलर्स वाले जो हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/3। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया, देखिए एक्टिविटी वाला ही हमारा क्वेश्चन है। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट के नंबर जो है हमारी क्लास के स्टूडेंट्स को लिखने हैं। ठीक है, चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम। रैंडमली किसी स्टूडेंट को हम चूज कर लेंगे। ठीक है भाई, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हर और हिम इज डिविजिबल बाय 3। 3 से वो नंबर कट जाएगा। ठीक है, कौन से वाला, जिस स्टूडेंट को हम चूज करेंगे उसके पास जो नंबर है। ठीक है भाई, चलिए फिर साथ में यही बोलता है कि रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ये आपको हर जगह काम करेगा। कितना भी बड़ा आपको नंबर दे दे, अगर उन नंबर की जो डिजिट्स है, उस नंबर की जो डिजिट्स है उनका आप सम करेंगे, अगर वो 3 से कट रहा है, उनका सम जो है 3 से कट रहा है, इसका मतलब वो पूरी जो संख्या है ना, वो पूरा जो नंबर है वो 3 से कट रहा होगा। ठीक है, चलो देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट से अभी के लिए हम 10 स्टूडेंट मान के चल लेते हैं। ठीक है, आप घर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए 15 20 25 30 जो है कुछ भी स्टूडेंट्स यहां पर मान सकते हैं। हम यहां पर मान के चल रहे हैं कितने स्टूडेंट्स, बताओ भाई कितने मान रहे हैं। हम इधर मान रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स 10। ठीक है, चलो अब उनके नंबर भी मान लेते हैं भाई। अगर स्टूडेंट हमने मान लिए हैं तो देखिए भाई, रैंडमली ये हमने नंबर जो है मान लिए, करेक्ट है। अब जैसा कि वो बोलता है कि भाई रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर जो है, जो हमने यहां पर मान रखे हैं 3 डिजिट के नंबर, वो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। कब होंगे, इफ द सम जो है उनकी डिजिट्स का वो 3 से कट जाए तो। अब इसको बारी बारी जो है चेक कर लेते हैं। इनका सम कीजिए, क्या वो 3 से कट रहा है कि नहीं। 4 3 7 और 2 9, ये कट जाएगा भाई। 7 1 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। 3 और 3 6, ये भी कटेगा। 5 3 8 और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 7 4 11 और 1 12, ये तो भाई कट जाएगा। ठीक है, और ये वाला देख लेते हैं, ये 14, ये नहीं कटने वाला। यहां से ये 9 और 1 10 2 12, ये कट जाएगा। 10 2 12, ये भी कटेगा। और 7 2 9, ये भी कट रहा है भाई, सारे कटवा दिए तो हमने। चलिए भाई, एक नंबर ये मिल गया हमको। ठीक है जी, चलो अब यहां से देखिए, प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी थी नंबर ऐसे वाले जो कि डिविजिबल हो जाएं किससे, 3 से। टोटल हमको जो है स्टूडेंट दिए गए हैं 10। ठीक है जी, टोटल हमको 10 स्टूडेंट यहां पर मिलते हैं। 10 में से हमको उतने स्टूडेंट जो हैं बताने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनके नंबर जो है 3 से कट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल 10 में से 7 स्टूडेंट के पास में ऐसा नंबर निकला जो कि 3 से डिविजिबल था। तो यही इनकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है, चलो जी, तो ये होता है आपका क्वेश्चन खत्म। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं क्या दिया है। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लावर। ठीक है, गेहूं के आटे के 11 बैग अपने को दे रखे हैं। ईच मार्क्ड 5 kg, हर एक पर जो है मार्किंग हो रखी है 5 किलो की। ठीक है, एक्चुअली कंटेन्ड द फॉलोइंग वेट्स। उनके अंदर जो एक्चुअल वेट है ना, वो ये है जो हमको ये दे रखा है डेटा की फॉर्म में। 4.97 5.05 ऐसे ऐसे करके यहां तक कि 11 बैग्स दे रखे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पूछता क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर्स। अगर इन सभी में से एट रैंडमली हम कोई एक बैग चूज कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 kg से ज्यादा उसके अंदर जो है जो वेट है वो पाया जाएगा। ठीक है, चलिए भी तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी मोर देन 5 kg वाले की। फेवरेबल आउटकम हमेशा ऊपर आएगी, नीचे आता है हमेशा टोटल। टोटल हमारे पास कितने बैग्स हैं, टोटल है हमारे पास में 11 बैग्स। हमको चाहिए क्या, यानी कि 5 kg से ज्यादा जिनका वेट हो। ठीक है, ऐसे बैग अपने को चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 बैग ऐसे हैं 11 में से जिसके अंदर 5 kg से ज्यादा का वेट है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है यही होगी कि हमको 5 kg से ज्यादा वाला बैग मिल जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/11। ठीक है जी, चलो जी, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए क्या दिया है। इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2 का यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 days। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवानी है। डेटा मैंने आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल, जो कि इंटरवल उसमें बन रहा था ना, कितना, इतने से इतने बीच का, ऑन एनी ऑफ दीज डेज। करेक्ट है। अब देखिए, टेबल यहां पर बनाने की आपको जरूरत है नहीं, अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है, हमको जो है प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कौन से इंटरवल के बीच की, 0.12 से लेके 0.16 तक के बीच की हमको जो है प्रोबेबिलिटी चाहिए। और टोटल आउटकम कितने हैं, यानी कि 30 डेज। 30 डेज तक को तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए भाई, 30 डेज में से कौन से दिन या कितने दिन हमको ऐसे मिलेंगे यहां पर जहां पर SO2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.12 से लेके 0.16 तक रहने वाली है। तो अभी इसी में ही देख लेते हैं, टेबल बनाने की जरूरत मुझे यहां पर नहीं लगती है, आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए, 12 से 16 तक जाना है, इसका मतलब 16 से कम ही आएगा। 12 से 16, 12 से 16 नहीं, ये नहीं आएगा। 12 से 16 में ये भी नहीं आएगा। 12 से 16 में एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। 12 से 16 तक जाएंगे, 16 तक 16 नहीं है। तो केवल 2 ही दिन हमारे सामने ऐसे आते हैं जहां पर जो इसकी कंसंट्रेशन गई है SO2 की वो 0.12 से लेके 0.16 तक गई है। 30 में से केवल 2 दिन हमको ऐसे मिलते हैं। ये कट जाएगा तो भाई ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/15। ठीक है जी, चलिए, तो इतना ही इस क्वेश्चन में था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए भाई, ये है आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इन क्वेश्चन 1 किसका, एक्सरसाइज 14.2 का, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप्स के बारे में उस क्वेश्चन में बात की गई थी। बुक खोल के देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स का डेटा अपने को दिया गया था। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। 30 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, टोटल हमारे पास में क्या दिया है, टोटल है 30 स्टूडेंट्स का डेटा। इसमें से रैंडमली एक स्टूडेंट को हम उठा लेते हैं, उसका ब्लड ग्रुप AB ही निकलेगा। ठीक है, AB ही उसका ब्लड ग्रुप निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछता है। ठीक है, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप AB, फेवरेबल ऊपर, ठीक है, और टोटल आ जाएगा हमारा नीचे। फेवरेबल आउटकम में क्या है, देखिए फेवरेबल एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे फेवर में कौन सा आएगा, जिसका AB ब्लड ग्रुप होगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है यहां एक बार देखते हैं भाई।
ए बी वाला एक तो ये रहा और यहां से काउंट करते गए एक ये आया और एक ये आया। टोटल 3 ही बच्चे हमको ऐसे मिल सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी है। ठीक है, कितने में से टोटल 30 स्टूडेंट में से कितना 3 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई 1/10। इतना सही आपका क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो देखिए भाई, इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं अमित आपसे मिलता हूं किसी और नई सीरीज के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब इज फ्री एंड द बेस्ट।